जब रैंक आया था तो उस टाइम पे तो मैं पूरा डिमोटिवेट हो गया था। मुझे तो कुछ करने का ये जानना बहुत जरूरी है कि हम कितनी विफलताओं के बाद सफलता हासिल करके आए हैं। हाँ सर। मतलब कहाँ कहाँ पे हमने प्रयास करा है, क्योंकि बहुत से लोग क्या है गिव अप कर जाते हैं, बहुत जल्दी गिव अप कर जाते हैं। एक बार रिजल्ट नहीं आया, गेट का एग्जाम नहीं निकला हमारा, तो हमने ट्राई करना बंद कर दिया है। बट मैं जानना चाहूंगा आपसे कि आपने कितनी बार ट्राई करा और कहाँ कहाँ पे ट्राई करा। मेरा मेन उद्देश्य आपकी सेशन में यही है, क्योंकि मैंने शुरुआत भी यहीं से करी थी। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और आपकी हार नहीं हुई। आप जाके जो आपको जो कॉलेज मिला है IIT खड़गपुर, वो कब जाके मिला और कितने प्रयासों के बाद जाके आपको मिला है, वो बताइए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट इट जिन। आज हम वापस से एक ऐसे स्टूडेंट का इंटरव्यू लेंगे जिन्होंने अपनी मेहनत से साबित करके बताया कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और लहरों से डर के नौका पार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर सौ बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो तुम, नींद चैन को त्याग करो। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और इसी का एग्जाम्पल हमारे साथ प्रेजेंट है आज अभिजीत आनंद, जिन्होंने गेट में AIR 593 अचीव करी इन गेट 2024 में। पर इस अचीवमेंट से पहले काफी इन्होंने विफलताएं हासिल भी करी है और उससे बाहर निकल के आए हैं। गेट 2023 भी इन्होंने दिया था, जिसमें उनकी रैंक 1906 जो आई थी। सो जानते हैं हम अभिजीत की जर्नी किस तरह से उन्होंने ये सब चीजों को, किस तरह से अपनी जो मुसीबतें आई और जो विफलता हासिल हुई इनको, उससे किस तरह से बाहर निकल के आए। स्वागत है अभिजीत आपका हमारे सेशन में। और आपका हमारा उद्देश्य बस यही है कि आपके एक्सपीरियंस से आगे वाले जो भी स्टूडेंट हैं उन सबको नॉलेज मिले कि किस तरह से आपने जो चीजें फेस करी, आने वाले स्टूडेंट्स ये सब चीजें फेस ना करें। अभिजीत अपने बारे में बताइए। अभिजीत आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और क्या क्या है आपके हिस्ट्री में, आप उनको बताइए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। थैंक यू सर इस इंटरव्यू में बुलाने के लिए सर। सर मेरा नाम अभिजीत आनंद है और 2024 में मेरा रैंक 593 आया था गेट में। मैं एक्चुअली बिहार से बिलोंग करता हूँ। बिहार में सर ऐसा रहता है, पढ़ने वाले तो अच्छे रहते हैं, मैथ वगैरह अच्छे से पढ़ते हैं, बिल्कुल सही। लेकिन वहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं मिल पाता है। तो उसके चलते मैंने JEE वगैरह में भी ट्राई किया था। तो 12th वगैरह तो 12th तक तो मैंने बिहार से ही किया था, लेकिन उसमें उससे कुछ नहीं मुझे मिला था। तो मैं ड्रॉप ईयर में LN चले गया था कोटा। अच्छा। तो कोटा से मैंने JEE का प्रिपेयर किया था, लेकिन उसमें भी मुझे कोई अच्छा रैंक वगैरह हासिल नहीं हुआ था। उसकी वजह से मुझे कोई अच्छा कॉलेज मिल नहीं रहा था। और बिहार में तो एक्चुअली कॉलेज उतना अच्छा है नहीं, इंजीनियरिंग कॉलेज अच्छे नहीं बिहार के, अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह है नहीं। तो मैं दूसरे जगह का ट्राई कर रहा था, जैसे दिल्ली वगैरह का लेना चाह रहा था और पंजाब वगैरह यूनिवर्सिटी वगैरह वहाँ पे। लेकिन बसंत सर गेट में यही के कोचिंग में ही पढ़ाते हैं, वो मेरे चाचा लगते हैं। तो उन्होंने ही मुझे सजेस्ट किया था, जो जब वहाँ पे एक ट्राई में नहीं हो पाया, JEE में IIT में जाने का मौका नहीं मिल पाया, तो उन्होंने बताया जो ये भी एक रास्ता है, यहाँ से भी आप जा सकते हो IIT, यहाँ से भी ये अचीव कर सकते हो तुम। तो फिर मुझे एक रास्ता दिखा जो हाँ मुझे एक और ट्राई कर सकता हूँ जिससे कि मैं वो IIT जा सकूँ। तो फिर उन्होंने मुझे गेट के बारे में पूरे अच्छे से एक्सप्लेन किया, जो कैसे क्या करना है नहीं करना है। एक्चुअली गेट एट जिन में तो ये भी फैसिलिटी है जो ऑनलाइन मैं तैयारी कर सकता हूँ, दूसरी जगह कॉलेज लेकर के ले लेता वहाँ पे बाहर के दूसरे जो भी कॉलेज मिल रहे थे, और तब मैं यहाँ से तैयारी करता गेट का। लेकिन सर ने मुझे बताया जो कैसे क्या तैयारी करना है, तो मुझे ऑनलाइन ना तैयारी करके ऑफलाइन ज़्यादा बेहतर लगा यहाँ पे आकर के तैयारी करना। तो इसीलिए मैंने यहाँ का IPS अकेडमी प्रीफर किया। अच्छा। मैं यहाँ बीटेक मैंने अपना IPS अकेडमी से, इंदौर के IPS अकेडमी से किया था। और
थर्ड ईयर से ही मैंने यहाँ पे गेटेड ज्वाइन कर लिया था, गेट का प्रिपरेशन शुरू कर दिया था फुल्ली। थर्ड ईयर से स्टार्ट किया था। तो आपने कौन से ईयर में गेटेड जी के बारे में पता करा और ज्वाइन किया था? मुझे तो फर्स्ट ईयर में ही पता चल गया था। और जब मेरा नहीं वो ड्रॉप ईयर में नहीं हुआ था आईटी में, तो सर ने वही उसी टाइम पे बता दिया था, कैसे अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था जो क्या करना नहीं करना है। तो एक्चुअली उस टाइम पे तो लॉकडाउन लग गया था फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में। ठीक है। उस टाइम लॉकडाउन था तो आ नहीं पाया था यहाँ। तो ठीक है। तो मैं घर पे ही था उस टाइम। तो आपका इंजीनियरिंग कॉलेज भी मतलब उस वक्त ऑनलाइन ही चल रहा था, तो आपने घर से इंजीनियरिंग कॉलेज से फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कंप्लीट किया? ठीक है। तो उस टाइम पे थर्ड ईयर में मतलब जो मेन कोर्स रहता है तो वो थर्ड ईयर से ही मेनली स्टार्ट होता है। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में थोड़ा सा रहता है, ऐसे सब्जेक्ट्स रहते हैं जैसे बीएसए वगैरह है। कॉलेज में भी वो सेकंड ईयर में स्टार्ट होता है, तो थोड़ा लिंक नहीं बैठ पाता है। तो इसीलिए सोचा था कि थर्ड ईयर से ही फाइनली स्टार्ट करूंगा, जिससे कि अच्छे से अंडरस्टैंड भी कर पाऊँ यहाँ के कोर्सेज वगैरह। तो इसीलिए थर्ड ईयर में यहाँ आकर के फाइनली स्टार्ट कर लिया था। ठीक है। तो आपने थर्ड ईयर में यहाँ पे ज्वाइन किया है और आपने 2023 का गेट दिया था थर्ड ईयर में। हाँ सर। तो उसमें आपका रैंक 1900 समथिंग आपका आया था। तो मुझे उसके पहले ये जानना था कि आपने आईपीएस कॉलेज को प्रेफर करा। हाँ सर। और आईपीएस कॉलेज प्रेफर करने के बाद आपने जो है जील को ज्वाइन किया और फिर यहाँ से प्रिपरेशन स्टार्ट करी। तो आपको ये जो जील का एनवायरनमेंट ये, और आपने 23 में जील ही क्यों प्रेफर करा? आपके पास और भी थे ऑप्शंस? ये जस्ट आपके अंकल यहाँ पे थे, इस यही रीजन एक था कि इसके अलावा भी और भी रीजंस आपने एक्सप्लोर करे थे सेल्फ? हाँ सर बिल्कुल, यही रीजन बस नहीं था। उन्होंने जैसे उस टाइम मुझे बताया था, मैम का मैंने लेक्चर वगैरह भी अटेंड किया था और बाकी जगहों का भी देखा था। मुझे मैम का जो लेक्चर वगैरह पढ़ाने का स्टाइल था, जैसे कि मैम भी सारे लेक्चर्स पढ़ाते, मतलब सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं टोटल, तो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था। मैं रिलेट कर पा रहा था और कनेक्ट भी कर पा रहा था। तो मुझे और भी जो भी इंस्टीट्यूट के जो भी थे उसके लेक्चर्स वगैरह जो फ्री में अवेलेबल रहते हैं मैंने देखा था, उतना अच्छा मुझे लग नहीं रहा था। अच्छा। और यहाँ का जैसे कि टेस्ट सीरीज वगैरह के बारे में सर ने मुझे बताया, जो कैसे टेस्ट सीरीज वगैरह होता है, जैसे कि पहले बेसिक होता है, उसके बाद राउंड होते हैं, ये सब स्टेप बाय स्टेप टाइप के रहते हैं। तो मतलब लेवल बढ़ते जाता है जैसे कि, तो वो मुझे ये अप्रोच मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इसीलिए मुझे लगा कि मेरे लिए बेस्ट यही है। ठीक है। तो 2023 की गेट की एग्जाम में आपने ऐसी कौन कौन सी मिस्टेक्स कमिट करी जो आप 24 में आपने ओवरकम करा दी मिस्टेक्स? हाँ सर, जैसे कि 2023 में मैंने ज्वाइन किया था, तो उस टाइम पे मेरा मेन था जो कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहा था। मेरा ज़्यादातर टाइम नोट्स बनाने में या इधर उधर करने में चले जाता था। मैं मतलब प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा था, मेरा मेन ये था। थ्योरी वगैरह तो आ जाता था, लेकिन यदि प्रैक्टिस ही नहीं करूँगा तो टेस्ट में नंबर ही नहीं आएंगे। तो इसीलिए मेरा लास्ट तक लगभग प्रैक्टिस ही नहीं हो पा रहा था, हुआ ही नहीं था लगभग। तो फिर धीरे धीरे जब मैं लास्ट में नवंबर के आसपास था, तब मैंने अक्टूबर के आसपास जब मेरा कॉलेज का एग्जाम वगैरह खत्म हो गया था, तब मैंने प्रैक्टिस शुरू ही किया था उस टाइम पे। तो वही 2-3 महीने जो प्रैक्टिस किया था उसी के बेसिस पे मेरा वो 1900 रैंक जो भी आया था उसी के बेसिस पे था। मैं प्रैक्टिस ही नहीं कर पा रहा था। आपने प्रैक्टिस नहीं करा पर थ्योरेटिकल नॉलेज अच्छा खासा बिल्ड कर लिया था, जिसकी बेसिस पे आपने 1900 रैंक। कितने मार्क्स आए थे आपके इस एग्जाम में? उसमें 51 मार्क्स आए थे। मैं उससे पहले ये पूछना चाहूंगा कि जैसे आपके पास तो और भी बहुत सारे रास्ते, बिहार से आप आते हो। हाँ सर। बिहार में तो वैसे भी बहुत सारे रास्ते ऐसे जो वहाँ पे एक हाई पे गवर्नमेंट जॉब्स का लेंगे, ठीक है, तो वहाँ गवर्नमेंट जॉब्स पीएसयू को बहुत प्राथमिकता मिलती है। तो आपने वो रास्ता क्यों नहीं पिक करा? आप इस साइड क्यों आए? गेट के लिए क्यों आए आप? जस्ट बिकॉज आईआईटी आपके माइंड में था कि मुझे आईआईटी जाना है कि समथिंग एल्स, कुछ और भी आपके माइंड में लेके चल रहे थे आप? वो तो सर स्टार्टिंग से ये तो एक बात है जो मेरा माइंड पहले से था, जो मुझे आईआईटी जाना है। मतलब आपने माइंड सेट कर रखा था कि मुझे आईआईटी से एजुकेशन करना ही किसी। हाँ, एक हायर कॉलेज जो कि एक एस्टैब्लिश्ड कॉलेज हो, जहाँ से एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी वगैरह से मुझे एक डिग्री चाहिए था पहले से। और दूसरा मैंने गवर्नमेंट जॉब की तरफ मुझे उतना कभी नहीं वो लगा हो रहा है, वो थोड़ा मुझे रिलैक्सिंग टाइप का जॉब लगते रहता है। अच्छा, मतलब चैलेंजेस आपको चाहिए थे आपकी लाइफ में। पर जैसे गवर्नमेंट, अगर मैं बिहार का कल्चर की बात करूँ तो गवर्नमेंट जॉब वालों को तो फिर शादी वगैरह में बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है, तो वगैरह ये सब चीजें बहुत अच्छा मिलता है। तो ये कहीं आपका मिस नहीं हो जाएगा अगर आप इस बात पे जाओगे तो? नहीं सर, वो मुझे लेना ही नहीं है। मतलब उस
अब जब एजुकेशन सर हो जाता है तो आदमी धीरे धीरे वो सोच भी बदल जाता है, बदल जाती। मतलब आप बिहार की थिंकिंग को चेंज करना चाह रहे हैं कि ये सब चीजें गलत है। बिल्कुल सर, वो नहीं लेना चाहिए। लेकिन अभी भी है सर, जैसे कि जो गवर्नमेंट जॉब वगैरह मेनली लोग उसी में जाते हैं जिससे कि वो डॉरी वगैरह ले सके। लेकिन यदि नहीं लेना चाहिए वो सब, वही सर हम लोग का तो वही सोच है जो ये सब इधर है और सोच बदले। और सर ज्यादातर यदि सब उसी की तरफ फोकस करते रहेंगे गवर्नमेंट जॉब की तरफ तो बेरोजगारी और बढ़ेगा। और ये भी है फालतू का उधर सर टाइम वेस्ट क्यों करना, यदि हमें इधर अच्छे से मिल रहा है तो। सही बात है, हमारे पास अल्टरनेट ऑप्शन समझा होना चाहिए, एक ही तरह टारगेट नहीं करना चाहिए। तो 23 के एग्जाम में आपने 52 मार्क्स लेके आए, ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट थे जो आपने उस वक्त नहीं पढ़ पाए या फिर जिसके ऊपर आपने फोकस ही नहीं कर पाए? जैसे सर लास्ट के सब्जेक्ट्स वगैरह थे, मतलब थ्योरेटिकल भी थे, जैसे कि सीएसओ वगैरह मेरा हो गया था, लेकिन टॉपिक कुछ कुछ थे जैसे क्लास के आईओ वगैरह थे, जैसे सीएसओ में आईओ। हाँ सीएसओ में आईओ, ऑपरेटिंग सिस्टम में ये मेमोरी मैनेजमेंट, ये सब टॉपिक मुझे थोड़ा ज्यादा ही हार्ड लगता था, उसमें कमांड ही नहीं बन पा रहा था। तो उसके वजह से होता क्या था कि पूरा सब्जेक्ट ही हार्ड लगने लग जाता था, प्रैक्टिस उसी वजह से नहीं हो पाता था, तो मैं लीव कर देता, छोड़ देता था, नेक्स्ट सब्जेक्ट पे जॉइन कर जाता था। और लास्ट में जैसे कि कंपाइलर वगैरह छूट गया था। बाकी इधर तो लगभग सब्जेक्ट सब मैंने थ्योरी पढ़ लिया था, प्रैक्टिस नहीं हो पाया था। वही जो मेरे से लास्ट के कुछ टॉपिक बच जाते थे तो वो हार्ड लगने लगते थे, तो मैं तो मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि आप जैसे आपका बिहार कल्चर से एजुकेशन में वहाँ पे मैथ्स को बहुत अच्छा इंपॉर्टेंस मिलता है। मैथ्स जहाँ तक मैंने सुना बिहार में मैथ्स अच्छा होता है। तो आपके 2023 में मेरा जो एक्सपीरियंस रहा कि आपने 23 के पेपर में सिर्फ मैथ्स ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स को अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लिया था। बिल्कुल सर, वो मेरा अच्छा रहा था। वो अच्छा रहा था क्योंकि इसमें आपको कंफर्टेबल लग रहा था, आपके सिस्टम रिलेटेड सब्जेक्ट्स रह गए थे प्रॉपर इंप्रूवमेंट के लिए। तो उन सब्जेक्ट्स पे आपने 24 के लिए क्या प्लान करा, कैसे प्लान करा? मतलब जैसे 23 का एग्जाम दिया, अब 23 का एग्जाम तो हो गया है, आपको पता लग गया है कि इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया, 52 मार्क्स आए, तो उसमें मुझे कॉलेज ढंग से मिलेगा नहीं मिलेगा, आपने डिसाइड करा। अब 24 के एग्जाम के लिए आप वापस से प्रिपरेशन स्टार्ट करी, तो फर्स्ट प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले क्या क्या थिंकिंग थी आपकी? प्रिपेयर वो तो सर मैंने उसी टाइम डिसाइड, मतलब जो कैसे मुझे प्रिपेयर करना है। जैसे कि मुझे कुछ सब्जेक्ट सिलेक्टेड सब्जेक्ट्स थे जो मुझे लग रहे थे कि हाँ ये मुझे नहीं आ रहे हैं, मुझे इस पे टाइम देना है। जैसे कि ये सीएसओ, आईओ, ऑपरेटिंग सिस्टम, सीएल वगैरह ये सब थे। तो मतलब टाइमली, मतलब मुझे अपने हिसाब से मैंने शेड्यूल बना लिया था जो हाँ किस पे मुझे टाइम देना है। 2023 में जैसे मेरा रहता था जो मैं कंसिस्टेंट नहीं रहता था, ठीक है, प्रैक्टिस नहीं कर पाता था। तो मैंने जैसे ही 2024 का स्टार्ट किया था तो ये जो सब्जेक्ट्स थे जैसे मैथ ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स थे तो वो मैंने पहले ही, जैसे कि डिस्क्रीट, डीएसए ये सब में पढ़ाते हैं, तो मैंने पहले ये सब निपट जाता तो बहुत जल्दी मेरा खत्म हो गया था यहाँ पे। तो फिर मैंने 2023 में सर मैंने खुद से ही तैयारी किया था, मतलब रूम पे ही बैठ के करता था या मैम के पास आता था, क्लास करता था, उसके बाद डायरेक्ट चले जाता था रूम पे, खुद से ही करता था। क्योंकि 2024 में मैं आप लोगों से सर पूरा कनेक्टेड रहा था, यहाँ पे आकर के यहीं पे पढ़ता था, तो उससे मुझे पता चला था जो कैसे अप्रोच करना है ये थ्योरेटिकल जो भी सब्जेक्ट्स हैं, कैसे अप्रोच करना है, कैसे उसको तैयारी करना है उसका। तो उसी से मेरा सर धीरे धीरे करते करते मेरा स्ट्रॉन्ग हो गया था, सारे सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हो गया था। ये 2024 में आपके 593 रैंक आई है। आपको क्या लगता है कि 593 रैंक से आप खुश थे? नहीं सर, कितना परसेंट आप खुश थे, या फिर आपने 100% मेहनत करी, आउटपुट नहीं आया, या फिर आप अपने आप को किस रैंक पे भी सोचते थे कि मैं इस रैंक तक कर चुका था, मतलब मेरे दिमाग में ये सेट थी रैंक? सर जब एग्जाम से पहले तक तो मतलब अच्छा रहा था, मतलब मुझे लग रहा था कि मेरा फुल प्रिपरेशन है और मैंने अपना लगभग 100% तो नहीं बोल सकते, कभी कोई 100% नहीं दे पाता है, लेकिन 95-96 तक तो मैंने अपना पूरा दिया था। ठीक है। और मुझे लग रहा था जो मतलब ओवर तो नहीं बोल सकते ज्यादा, लेकिन मेरा इतना अंदाजा था कि मैं 200 के अंदर में मैं आ जाऊंगा, इस लेवल का मैंने अपना प्रिपरेशन कर लिया था। ठीक है। लेकिन जब एग्जाम देने गया तो उस दिन थोड़ा पेपर के कुछ इधर उधर होने की वजह से, सिली मिस्टेक्स की वजह से तो गड़बड़ हो गया था। तो लेकिन जब वो मैंने अपना मार्कशीट वगैरह देखा तो मुझे इतना उम्मीद नहीं था जो मेरा इतना गलत जाएगा और रैंक इतना पीछे चले जाएगा। इस रैंक से तो मैं ऑब्वियसली सर उतना खुश नहीं था, मतलब मुझे और एक्सपेक्टेशन था जो मेरा और अच्छा रैंक हो सकता था, इससे बेहतर हो सकता था। तो 593 रैंक आया आपका, जिस दिन आपका रैंक आया 593, जिस दिन गेट का रिजल्ट आया, उसके बाद से आपने क्या करा? मैं ये जानना चाहूंगा कि मतलब कहाँ पे आपने प्रयास करे और कहाँ पे विफलता मिली?
हाँ सर, तो जब रैंक आया था तो उस टाइम पे तो मैं पूरा डिमोटिवेट हो गया था। ठीक है। मुझे तो कुछ करने क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि हम कितनी विफलताओं के बाद सफलता हासिल करके आए हैं। हाँ सर। मतलब कहाँ कहाँ पे हमने प्रयास करा है, क्योंकि बहुत से लोग जो है गिव अप कर जाते हैं, बहुत जल्दी गिव अप कर जाते हैं। एक बार रिजल्ट नहीं आया, गेट का एग्जाम नहीं निकला हमारा, तो हमने ट्राई करना बंद कर दिया है। बट मैं जानना चाहूंगा आपसे कि आपने कितनी बार ट्राई करा और कहाँ कहाँ पे ट्राई करा। मेरा मेन उद्देश्य आपकी सेशन में यही है, क्योंकि मैंने शुरुआत भी यहीं से करी थी। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और आपकी हार नहीं हुई। आप जाके जो आपको जो कॉलेज मिला है IIT खड़गपुर, वो कब जाके मिला और कितने प्रयासों के बाद जाके आपको मिला है, वो बताइए। हाँ सर, जैसे कि मैंने वो स्टार्टिंग में ही बताया था, जो मेरा जेईई में भी नहीं हुआ था। ठीक है। तो धीरे मुझे वो फेस करने का थोड़ा एक एक्सपीरियंस भी हो गया था, एक फेलियर से मतलब कैसे थोड़ा बाहर निकलना है। तो मुझे उस टाइम पे भी थोड़ा आ गया था। तो जैसे कि इस बार मेरा थोड़ा रैंक पीछे गया था, डिमोटिवेट तो हो गया तो थोड़े दिन के लिए, लेकिन यहाँ से कोचिंग से सर आप लोगों ने, बसंत सर लोगों ने मुझे मोटिवेट किया जो कैसे क्या आगे करना है। तो थोड़ा ये डिमोटिवेशन से मैं बाहर आया। तो फिर मैंने हर जगह जो भी टॉप कॉलेजेज हैं उसके MS के लिए अप्लाई किया था। जैसे कि IIT बॉम्बे के लिए MS के लिए अप्लाई किया था, ये IISc बेंगलोर के लिए किया था, IIT मद्रास के लिए किया था, कानपुर आपने अप्लाई किया था? हाँ, कानपुर अप्लाई किया था सर, लेकिन एक्चुअली वो टाइमिंग की वजह से जा नहीं फ्लैश हो रहा था। ठीक है। तो फिर मैंने ये तीनों जगह का अप्लाई किया था। IISc में पहले मुझे लग रहा था शॉर्ट लिस्ट नहीं हो पाऊंगा, ठीक है। लेकिन वहाँ भी IISc में भी CDS के लिए शॉर्ट लिस्ट हो गया था। ठीक है। तो वहाँ वो तो पहला सर एक्चुअली पहला इंटरव्यू था। हम लोग सब चले गए थे दिल्ली के लिए। इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बढ़िया रहा था, मतलब ठीक ठाक अच्छा रहा था, लेकिन उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो वहाँ भी जैसे कि छट गया था, MS के लिए भी डिस्क्वालीफाई हो गया था। ठीक है। और फिर IIT मद्रास में भी वो उन्होंने एग्जाम लिया था। यहाँ से शॉर्टलिस्ट करने के बाद भी उन्होंने कॉलेज में जाने के बाद एग्जाम लिया था। सेकंड एग्जाम। हाँ, सेकंड एग्जाम लिया था, वहाँ भी हो गया था एग्जाम। आपने रिटर्न एग्जाम निकाला था वहाँ पे? वहाँ पे रिटर्न एग्जाम हो गया था। रिटर्न निकाला था, और उसके बाद फिर आपने इंटरव्यू में आपका उसमें इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्मेंस आ गया। हाँ, वहाँ सर जैसे वहाँ पर रिटर्न निकला था तो वहाँ पे एक्सपेक्टेशन वहाँ बढ़ गया था, जो लग रहा था जो हाँ हो निकल जाएगा। फिर मतलब आपने एक उम्मीद बनाई थी और फिर वहाँ पे फिर आपको निराशा मिली। हाँ, वहाँ भी सर जैसे कि मुझे जो इंटरव्यू दिया था तो वहाँ भी लग रहा था जो हो जाएगा, लेकिन वहाँ भी एक निराशा लगा था। ठीक है। फिर IIT बॉम्बे वहाँ से आया था सर। IIT बॉम्बे में भी वहाँ भी रिटर्न होता है एक कोडिंग करके। तो कोडिंग और रिटर्न दोनों होते हैं, तो दोनों सर अच्छा ही गया था। ठीक है। फिर वहाँ का भी इंटरव्यू हुआ था। वहाँ भी इंटरव्यू में एक्चुअली 2 राउंड में हुआ था। ठीक है। दोनों राउंड में, पहला राउंड में हो गया, फिर दूसरे राउंड में गया। तो फिर दूसरे राउंड में थोड़ा लगा कि वो एक्चुअली ML वालों की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो रहे थे, जो प्रोजेक्ट मैंने सेलेक्ट करा था। तो वहाँ भी नहीं हो पाया था। ठीक है। तो मतलब वहाँ से भी आपको ऐसा लगा कि यहाँ से मेरे साथ आपसे चांस निकल गया। बिल्कुल सर। फिर उसके बाद आपने क्या किया? तो ये सर 3-4 जैसे कि लगातार फेलियर होते जा रहा था। तो फिर मुझे तो पूरा भरोसा वो टूट गया था, लग ही रहा था। और रैंक इतना पीछा था, मतलब 593 था। तो मुझे लग रहा था जो ये इधर का कॉलेज TA वगैरह तो मिलेगा, टॉप 7 में मिलने का थोड़ा कम ही चांस लग रहा था। ठीक है। मैं तो इधर से छोड़ ही दिया था, लग रहा था जो नहीं मिलेगा। और एक्चुअली मैंने बार का भी एग्जाम दिया था। ठीक है। तो बार में भी आपका रिटर्न निकला था? बार में रिटर्न एग्जाम निकला था, तो बार का भी मैंने इंटरव्यू दे के आया हूँ। तो वहाँ भी लग रहा था जो अच्छा हो जाएगा, लेकिन तब तक मैं उससे पहले ही ये इसका IIT खड़गपुर से ऑफर आ गया था। अच्छा, इस बीच में आपने IIT हैदराबाद की तैयारी करी। IIT हैदराबाद में आपका क्या रिजल्ट रहा? नहीं सर, IIT मतलब उस टाइम पे जब फॉर्म भर रहे थे तो सर ने बोला था जो फॉर्म भर दो, कम से कम बाद में देखा जाएगा क्या होता है। तो जब मैंने वही डिमोटिवेशन के टाइम जो चल रहा था सर, उसी टाइम पे मेरा मन तो नहीं था सर भरने का, लेकिन फिर भी मैंने फॉर्म भर दिया था। और मैंने उसके लिए कोई प्रिपरेशन नहीं करा था। गेट के टाइम पे ही जो मैंने फुल अपना दिया था, उसी के बेसिस पे सर मैंने एग्जाम दे दिया था जाके। IIT हैदराबाद में आपका सिलेक्शन हो गया? हाँ सर, बिल्कुल हो गया था। एमटेक के लिए कॉल आया? बिल्कुल सर, CSC के लिए आपने हैदराबाद तो निकाला। गेट के बाद बहुत अच्छी एग्जाम होती है, IIT हैदराबाद एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो गेट की एग्जाम अगर आपकी नहीं निकले तो आप IIT हैदराबाद के लिए जरूर ट्राई करिए, क्योंकि IIT हैदराबाद भी टॉप 4 IITs के बाद एज अ प्राइम इंस्टीट्यूट माना जाता है। तो ये नहीं है कि गेट की एग्जाम आपकी नहीं निकली तो आपके पास कोई भी और ओपन रास्ते नहीं रहेंगे। आपके पास बहुत सारे रास्ते, आप हैदराबाद के लिए ट्राई कर सकते हैं, बिट्स के लिए ट्राई कर सकते हैं, इवन आप ISI कोलकाता के लिए ट्राई कर सकते हैं।
प्लस आपके पास एमएस इंटरव्यूज रहते हैं, आप एमएस के लिए ट्राई कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस अभिजीत ने ट्राई करे हैं गेट की एग्जाम के बाद, और उन सारे ऑप्शंस में फेलियर होने के बाद फाइनली उसको कौन से राउंड में जाके आपको कोप की कौन से राउंड में जाके आपको आईआईटी खड़गपुर अलॉट हुआ? 7th राउंड में मुझे जाकर 7th राउंड में जाके आपको आईआईटी खड़गपुर अलॉट हुआ। आईआईटी खड़गपुर में आपको एमटेक सीएससी ऑफर हुआ, हाँ, राइट? तो अब उसके बाद जैसे आपको कॉप का ऑफर आया, उसके बाद आपकी फर्स्ट क्या थी थिंकिंग, जैसे आपने जब ऑफर लेटर देखा कि आपको पास ऑफर आया है? जैसे कि सर 5th राउंड तक तो वो जैसे फ्लोट वगैरह चलता रहता है, ठीक है। 6th राउंड से ऐसा हो जाता है जो कॉलेज आते हैं या तो आप एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट करो, ठीक है। तो उस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा था जो 6th राउंड या 7th राउंड में मुझे जाकर के आईआईटी गुवाहाटी वगैरह ये रुड़की ना आ जाए, जिससे कि मैं रिजेक्ट भी ना कर पाऊँ ना और दिल्ली में पहुंच जाऊं, एक ऐसे स्टेट में पहुंच जाऊं कि मुझे आईआईटी गुवाहाटी जाना भी नहीं है और बट मेरे पास ऑप्शन भी नहीं है, ठीक है। तो लेकिन 7th राउंड में मुझे जाकर के फाइनली आईआईटी खड़गपुर ही अलॉट हो गया था, सीधे आपको डायरेक्ट आईआईटी खड़गपुर का स्लॉट वो ऑफर आ गया था। तो मुझे तब उस टाइम पे थोड़ा जाकर के पूरा जाकर के रिलैक्स हुआ था, जो हाँ जाकर अब थोड़ा कुछ ऐसा लग रहा था हाँ कुछ मिला है टाइप का। इतना मेहनत करने के बाद, जैसे कि इतना एमएस वगैरह आईआईटी के एमएस वगैरह इंटरव्यू देने के बाद फिर जाकर के फाइनली आईआईटी खड़गपुर मिला। उस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा था, तब पापा मम्मी वगैरह को सबको बताया तो बोला अच्छा ठीक है। आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि आईआईटी खड़गपुर के सिलेक्शन के पीछे आप एक ऐसे पर्सन का हाथ बताइए जिसके बिना अगर वो नहीं होते तो आपका आईआईटी खड़गपुर में सिलेक्शन नहीं होता। सर पहले तो जैसे कि बसंत सर ने मुझे एक तो गेटेड जी के लिए यहाँ पे रेफर किया था। एक तो वो जल्दी में बताते नहीं, इतना अच्छे से डिटेल से नहीं एक्सप्लेन करते, तो मैं यहाँ पहुँच नहीं पाता और मैं यहाँ से आगे आईआईटी खड़गपुर मिल नहीं पाता। दूसरा सर एक तो जयश्री मैम ने इतने अच्छे से पढ़ाया था 3rd ईयर में और 4th ईयर में, जो भी डाउट रहते थे क्लियर हो जाते थे। तो सेकंड तो जयश्री मैम, 3rd सर आप सर आशीष सर। जैसे कि मेरा 2023 में सर मैंने बताया जो मैं कंसिस्टेंट एक तो नहीं रह पाता था और मेरा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स पे कमांड नहीं बन पा रहा था। लेकिन जब मैं 2024 में आया था सर, तो मैंने मैथमेटिकल सब्जेक्ट तो जो भी थे ये तो बसंत सर के हेल्प से मैंने कर लिया था। उसके बाद मैंने आपसे कनेक्टेड रहा था सर, और आपने इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प किया था सर, जिससे कि मेरा बेस स्ट्रॉन्ग हो पाया था सर। ये थ्योरेटिकल और बाकी टेस्ट सीरीज वगैरह सर में भी कैसे देने हैं, कैसे सब्जेक्ट को अटेम्प्ट करने हैं टेस्ट वगैरह को, तो उसमें सर आपने मुझे बहुत हेल्प किया था। मुझे एक चीज याद आ रही है कि जब आप 23 का एग्जाम लेके आए थे, तो मैंने आपसे मांगा था कि आपकी रिस्पॉन्स शीट मुझे दो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैंने रिस्पॉन्स शीट देख के आपको कुछ कहा था? बिल्कुल सर, मुझे अभी तक याद है जो आपने जैसे ही मेरा देखा था, आपने बोला था तुम्हारा तो मेरे सब्जेक्ट में डब्बा गोल है। अच्छा। तो तुम्हारा रिस्पॉन्स शीट देख के मुझे लग गया था कि तुम्हारा कौन सा एरिया वीक है। हाँ बिल्कुल सर। तो उसी दिन मैंने सोच लिया था जो मुझे यदि काम करना है आपके साथ रह करके पूरा एकदम इस सब्जेक्ट्स जितने भी जो भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स है उस पे अच्छे से कमांड करना है, जिससे कि मेरा आगे रैंक अच्छा आ सके। ठीक है। और ये सिस्टम रिलेटेड सब्जेक्ट्स आपके इंटरव्यू में भी बहुत काम आते हैं, क्योंकि जहां भी आप एमएस वगैरह के लिए जाते हो आपको कुल मिला के सिस्टम रिलेटेड सब्जेक्ट्स में पूछते हैं, और आपका एक मैथमेटिक्स पोर्शन थोड़ा सा जो आपका लीनियर अलजेब्रा वगैरह पूछते हैं। सब जगह यही सब्जेक्ट्स पे आपके पास क्वेश्चंस फेस होते हैं। हाँ सर, वो एक्चुअली उसका दो रहता है, एक तो ये एआईएमएल वाला पार्ट हो जाता है, एक थ्योरेटिकल रहता है। तो थ्योरेटिकल में या तो कोडिंग पूछ लेते हैं और एक ये सब्जेक्ट रिलेटेड जैसे कि सीएन, सीएसओ, ओएस ये सबसे पूछते हैं। और एआईएमएल में डायरेक्टली बस वो कोडिंग पूछते हैं और मैथमेटिक्स से कोई लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी ये सब पूछते हैं। लेकिन कभी-कभी वो ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट से भी पूछ लेते हैं। ठीक है। अब मुझे अभिजीत आप ये बताइए कि आपकी प्रिपरेशन में कौन कौन से लूप होल्स थे जिसको आपने ओवरकम करा, मतलब कहाँ पे आपने जो वीक सब्जेक्ट्स थे वो कैसे ओवरकम करे और उनके लिए क्या आपने प्लान बनाया? सर वो जैसे कि मुझे तो 3rd ईयर में पता चल गया था जो कौन सब्जेक्ट जब 4th ईयर में स्टार्टिंग में, तो मैंने ज्यादा सर कुछ उतना ट्राई नहीं किया। तो मतलब यही जो मैं नोट्स पढ़ता था, मैम के लेक्चर देखता था, और लेक्चर देखने के बाद में बस जैसे कि बेसिक और एडवांस यहाँ की जो बुकलेट वो तो बेस्ट है सर, तो मैंने वही प्रैक्टिस करता था। और जो मेरे से नहीं क्वेश्चन बनते थे उसको वही सर्कल करके रख लेता था अपना, और उसी के बेसिस पे यदि नेक्स्ट टाइम उसको रिपीट करता था। और टेस्ट देता था सर, जो भी सब्जेक्ट्स बेसिक रहते थे हर एक टेस्ट देता था। इस साल के भी और पिछले साल 2023 के भी मैंने कुछ टेस्ट दिए थे। टेस्ट भी सर 2023 में मेरा रह गया था, सारा टेस्ट भी नहीं दे पाया था।
यहाँ पे होते भी है सर, 82 टेस्ट के पास 82 टेस्ट होते हैं। तो यदि कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे, एक वीक के बाद जस्ट तो टेस्ट आ जाता है, यदि नहीं रहेंगे तो सर हो भी नहीं पाएगा किसी से। तो इस बार तो मैं पूरा सर रेगुलर था। तो मैं अब इस साल का टेस्ट तो दे ही देता था, पिछले साल का भी टेस्ट देता था, और जो टेस्ट दिया हुआ था उसको भी एनालिसिस करता था जो मेरा कहाँ गड़बड़ हुआ है। ठीक है। और इस साल का भी एनालिसिस करता था, जिससे कि मेरा पता चलता जो मेरा वीक पॉइंट क्या है। और आपने सर बोला भी था जो यदि किसी सब्जेक्ट में 60% से नंबर ज्यादा आते हैं तो आप समझो कि हाँ उसमें आपका डिसेंट थोड़ा पकड़ धीरे धीरे आ रहा है। लेकिन अभी भी नहीं आ रहा, लेकिन वो 40% जो कम आ रहा है उस पर भी अब मेहनत करना है, लेकिन अभी है जो पकड़ थोड़ा आ गया है। ठीक है, सही बात है। मैं और ये पूछना चाहूंगा कि ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स आपको दिमाग में आते हैं जिसके बिना आपका 24 गेट की एग्जाम नहीं निकलती, जो आपके दिमाग में वो की पॉइंट आपने पूरे प्रिपरेशन में फॉलो करे? सर मेरा तो वही था जो मैं एकदम मतलब स्टार्टिंग से 2024 के कंसिस्टेंट रहा था। कंसिस्टेंट आप रहे थे, ठीक है। जो रेगुलर कॉलेज में थोड़ा कम टाइम देता था कॉलेज वगैरह के, किसी तरीके से एग्जाम वगैरह वहाँ का जो भी केमिस्ट्री वगैरह रहता था सेमेस्टर का रहता था मैं निकाल लेता था। मेरा सीजीपीए वगैरह भी ठीक ठाक वहाँ पे बन जाता था, लेकिन मैं फुल्ली अपना टाइम यहीं पे डेडिकेट करता था। ठीक है। और मेरा ये प्रैक्टिस वगैरह रेगुलर करते रहता था। प्रैक्टिस रेगुलर करी आपने? प्रैक्टिस रेगुलर करता था, और कभी कंसिस्टेंट रहे, प्रैक्टिस रेगुलर करी। और क्या आपने? मैम का नोट्स वगैरह रेगुलर रिवाइज करते रहता था। रेगुलर रिवीजन करा आपने, ठीक है। और लास्ट में जाकर के सर मैं जब राउंड वगैरह थोड़ा खत्म होने वाला रहता था इस बार, मुझे पहले ही कर लेना चाहिए था, लेकिन राउंड खत्म होने के बाद मैंने धीरे धीरे शॉर्ट नोट्स टाइप का बनाना शुरू किया। आप ही ने सर उस टाइम पे सजेस्ट किया था जो थोड़ा जो की पॉइंट्स वगैरह है अपना लिख लिया करो, तो मैं उस टाइम पे थोड़ा स्टार्ट किया था। वो भी मुझे काफी हेल्प, ये सब पॉइंट्स थे जो मुझे हेल्प कर रहा था इस वक्त। अभी ये मैं मतलब ऐसा कोई पर्सन जिसको आप टारगेट करके अपनी गेट की रैंक दिखाना चाह रहे थे? ऐसा कुछ है क्या पर्सन पे, ऐसा कुछ आपके माइंड में कि गेट की रैंक मैं किसी को डेडिकेट करना चाहूंगा? नहीं सर, ऐसा तो नहीं, वो नहीं है। लेकिन जैसे कि सर मैं जेई दिया था तो उस टाइम पे मेरे दोस्त वगैरह ऐसे थे जो बहुत सारे मेरे दोस्त के आईटी वगैरह में हो गया था। मतलब हम लोग सब एक ही लेवल के थे, लेकिन वो लोग आईटी चले गए थे और मैं यही रह गया था। तो मुझे थोड़ा उस टाइम पे तो बुरा लग रहा था। ऐसा तो नहीं कोई किसी लड़की को आप बताना चाह रहे हो या फिर कुछ? नहीं सर, लड़की वगैरह तो नहीं है, लेकिन दोस्त वगैरह थे बस। वो पिक्चर कौन सी कहानी है, आईएएस ऑफिसर बनना है, बिहार से निकल के अब आईटी बनना है मुझे, कुछ ऐसा कुछ तो नहीं है? नहीं सर, मतलब दोस्त ही थे सब हम लोग तो। अच्छा, ठीक है। तो मेरे दोस्त वगैरह के ये आईटी वगैरह में हो गया था और हम लोग मैं यही रह गया था। तो वही सर बताया जो था, मेरा फर्स्ट ईयर से ही प्लान था। जैसे ही कि मुझे बसंत सर ने बताया था जो एक और रास्ता है आईआईटी जाने का, तो मुझे उस टाइम पे एक उम्मीद दिखा था जो हाँ मैं भी एक बार जा सकता हूँ आईआईटी कॉलेज। ठीक है। तो अभिजीत, आपकी जर्नी से मुझे बहुत अच्छा सुन के लगा कि आपने बहुत जगह प्रयास करे और हर जगह आपने प्रयास करने के बाद निराशा को अडॉप्ट नहीं किया, आप कहीं ना कहीं वहाँ से पॉजिटिव लेके बाहर निकले और फाइनली आपको आईआईटी खड़गपुर मिला है। मैं जो भी लिसनर्स थे, आपसे मैं चाहूँगा कि आप उनको ये बताइए कि अगर आप 23 में फेल या हासिल करते हो तो 24 में किस माइंड सेट से प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए और आपको कैसी प्रिपरेशन करना चाहिए? सर जब भी 2000 मतलब एक साल अगर आप ड्रॉप हो गए, आपका रिजल्ट नहीं आया है, हाँ, तो आप प्लेसमेंट की तरफ ना जाके, प्लेसमेंट का पॉइंट हमने डिस्कस नहीं करा कि प्लेसमेंट आपने लिया कि नहीं लिया, प्लेसमेंट की प्रिपरेशन करी कि नहीं, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। बट अगर आप 23 से आपको विफलता मिल रही है, आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो 24 के लिए क्या क्या मॉडिफिकेशन करना चाहिए आपके प्लान में, आपके डेली रूटीन में, ये सब चीजों में आपने क्या क्या करा? और इसके लिए आप एक प्रॉपर उनको ये बताइए कितने मंथ में आपको ये प्लान रखना चाहिए सभी लिसनर्स के लिए? सर जैसे कि यहाँ पे 2000 मतलब जैसे कि मैंने 2024 में सर स्टार्ट किया था, तो फिर मैं मैम का लेक्चर वगैरह स्टार्ट हो गया था। तो मेरा जैसे एग्जाम देके आया मैं, तो अपना रूटीन मैंने सेट करना शुरू किया था। तो यहाँ पे राउंड वगैरह जो है सर अराउंड सितंबर के आसपास शुरू हो जाते हैं। तो मैं उससे 15 से 20 दिन पहले का मैं अपना टारगेट लेके चल रहा था, तो मेरे सारे सब्जेक्ट्स क्लियर हो जाने चाहिए। मतलब जो भी प्रैक्टिस वगैरह है उसका रिवीजन वगैरह है, कम से कम 1 से 2 बार तो कम से कम हो जाना चाहिए।
तो मैं सितंबर से पहले तक अपना टारगेट रखा हुआ था जो मेरा खत्म हो जाना चाहिए, जिससे कि राउंड में मुझे कोई दिक्कत ना हो, बस मैं रिवाइज करूं और अपना टेस्ट देना शुरू कर दूं। ठीक है। तो मेरा सितंबर तक खत्म हो गया था सर, और मैं राउंड के टेस्ट को सिंसियरली फॉलो कर रहा था, टेस्ट देता था और उसका एनालिसिस करता था। और यहाँ पे तो वीक में सर 2-2 राउंड के टेस्ट होते हैं, और उसी को एनालिसिस करने और हर एक सब्जेक्ट के 1 वीक रहता है, उसी में टाइम मेरा पूरा लैप्स हो जाता था। तो वो मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं रहता था जो मैं और कुछ ट्राई कर सकूं। तो मैं यहीं के गेटेड झील का पूरा फुली इसी पे डेडिकेटेड टाइम देता था, और बस यही रहता था। तो आपने मतलब ये करा कि जो क्लासेस का शेड्यूल रहता है उसको फॉलो करा। हाँ सर बिल्कुल, है ना। और मैंने टेस्ट सीरीज का सब जो हम शेड्यूल फॉलो करते हैं कि टेस्ट सीरीज में जो कि इस वीक पे ये टेस्ट आने वाला है, इस वीक में ये टेस्ट आने वाला है, उसको फॉलो करते चले आप पूरा। और आपने कहीं भी किसी भी पॉइंट पे बैकलॉग नहीं लगने दिया, मतलब किसी भी टेस्ट को आपने पीछे नहीं छोड़ा। हाँ सर, उसको टाइम पे कंप्लीट करते चले। तो ये आपने चेंजेस करा अपने 23 से 24 में। हाँ सर, 24 से सभी स्टूडेंट्स को ये मतलब अगर आप सेकंड टाइम फिर से गेट अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको ये तो रूटीन अपने उसमें लाना पड़ेगा। ऑलराइट गाइस, ये तो थे हमारे साथ अभिजीत आनंद। अभिजीत, अगर आपको कुछ मैसेज देना है आप हमारे लिसनर्स को तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? ये सर कि एक तो आप गेटेड झील से जल्द जुड़ जाइए, क्योंकि ये तो इंडिया का बेस्ट नंबर 1 कोचिंग है। और यहाँ पे आप एक बार जुड़ गए, और यहाँ पे एक मेन रहता है जो कंसिस्टेंट रहे थ्रू आउट द ईयर। बस 1 साल की बात रहती है, और आप कंसिस्टेंट रहे, यहाँ के सर लोगों से जुड़े रहे, कनेक्टेड रहे, तो आप अच्छे से अच्छे जगह पे पहुंच सकते हैं। और यहाँ पे सब ऐसे रहते हैं जो आपको एक फैमिली की तरह कनेक्टेड रहते हैं, मोटिवेट करते रहेंगे आपको। और यहाँ पे तो मतलब कितने आदमी को रहता है यहाँ का टेस्ट सीरीज या प्रैक्टिस मटेरियल कैसा होगा, उसके बारे में सोचना नहीं है। यहाँ का सबसे बेस्ट रहता है, हर साल यहाँ पे प्रैक्टिस मटेरियल मिलता है, टेस्ट सीरीज अच्छे से अच्छे यहाँ पे टीचर हैं, आशीष सर हैं, बसंत सर हैं, बनाते हैं। और मैम का तो लेक्चर रहता ही है इतने घंटे का, तो यहाँ का फॉलो कीजिए और कोई दिक्कत नहीं रहता है, अच्छे से लिंक अचीव हो जाता है। ऑलराइट गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरव्यू में किसी नए अचीवर्स के साथ। थैंक यू गाइस।